हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ HSC बोर्ड। टॉपिक चल रहा है हमारा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज करना है इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, फाइनल अकाउंट, NPO। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 9. So in illustration number 9, the following the balance sheet of firm Triveni Trader on 31st March 19. Narmada and Godavari are partner in the firm who share profit and loss in the ratio of 3:2. This is your old ratio. हमारा old ratio है ये। पुरानी बैलेंस शीट दी गई है, कैपिटल है, कैपिटल हमें अकाउंट में लेके जाना है। क्रेडिट साइड लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसको याद रखें। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट वर्किंग नोट बनेगा, बाकी सब हमारे एसेट्स में जाएंगे। कावेरी shall pay 4,000 as her share of goodwill, the amount to be retained in the business. तो गुडविल ब्रॉट इन कैश है और रिटेन है, तो दो ही एंट्री पास करनी है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर। देन उसने कैपिटल लिखा है 12,000 1/4 फ्यूचर शेयर्स के हिसाब से। कैपिटल की एंट्री बैंक टू कावेरी कैपिटल। नाउ द एडजस्टमेंट नंबर 3, द फर्म एज एवर रीवैल्यूड। बिल्डिंग की नई कीमत है यानी बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर मशीनरी को डिप्रीशिएट करना है 10%, रिड्यूस का मतलब डिप्रीशिएट है। फिर डेटर का RDD है और स्टॉक की नई कीमत है, यानी सबके ऊपर आपका एडजस्टमेंट है, इसको याद रखें। इन कॉलम में लिखना है। द एक्सेस ऑफ कैपिटल, ये वर्ड आता है यानी आपको न्यू कैपिटल पहले से निकालना है। तो एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर द ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। जब भी एक्सेस ऑफ कैपिटल है यानी न्यू कैपिटल आपको पहले से कैलकुलेट करना हो, तो पार्टनर्स कैपिटल जब हम बंद करते हैं तो नॉर्मली बैलेंस कैरिड डाउन कैपिटल रहता है, मगर ये लाइन में बोला है कि भाई न्यू कैपिटल पहले से निकालो, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आएगा लास्ट में, तो उस बैलेंस का नाम यहाँ पे बताया है लोन अकाउंट। इसके 3 नाम हो सकते हैं, कैश बैंक, लोन और करंट। ये हमेशा याद रखें। कैश बैंक रहेगा तो बैलेंस विल ट्रांसफर टू कैश बैंक, लोन और करंट रहेगा तो बैलेंस विल ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाइड किया है कि भाई जो भी बैलेंस है न्यू कैपिटल पहले निकाल रहे, तो जो बैलेंस आएगा उसको नाम देना है लोन और लोन जाएगा बैलेंस शीट में। प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख भी सकते हैं, P&L एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम रीवैल्यूएशन लिखते हैं, तो आप भी वही लिखें। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। इज दैट क्लियर? तो पहला जो एडजस्टमेंट है गुडविल और कैपिटल का, इसकी जनरल एंट्री आप बता दूं मैं आपको। न्यू कैपिटल की एंट्री क्या होती है? 12,000 की पैसा आ रहा है, कंपनी में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हु इज अ गिवर कावेरी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरी कैपिटल। बैंक में डेबिट साइड, कावेरी कैपिटल में क्रेडिट साइड। बैंक अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में। फिर गुडविल पे यानी कैश में है और रिटेन यानी दो ही एंट्री है। बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में लिखेंगे तो उनके रेशियो में बांट के लिखेंगे 3:2 में। तो 4,000 को पहले 5 से डिवाइड करें तो 800 आया, 800 इंटू 2 1600, फिर 800 इंटू 3 2400। और ये वर्किंग नोट जनरल एंट्री में बच्चों देखो, गुडविल क्रेडिट में भी 4 है और डेबिट में भी 4 है, यानी ये गुडविल को भी कट कर दो और ये गुडविल को भी कट कर दो, यानी आपके दो ही इफेक्ट आएंगे, बैंक में डेबिट साइड और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड। तो होप्सो बच्चों आइडिया क्लियर होगा। अब ये जब ये वाला एडजस्टमेंट आता है ना, तो सबसे पहले आप काम करें न्यू कैपिटल निकाले, और न्यू कैपिटल निकालने के लिए एक वर्किंग नोट और बढ़ गई, यानी हमें न्यू रेशियो भी चाहिए। तो पहला हम न्यू रेशियो निकालते हैं, फिर न्यू कैपिटल निकालते हैं, न्यू कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करेंगे, फिर हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट आने से आपका एक्चुअली देखा जाएगा तो न्यू कैपिटल इजीली मिल जाता है, तो आपके 2 मार्क तो पक्के हो गए। और बहुत सिंपल वे है, तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, फिर न्यू कैपिटल।
तो ये एडजस्टमेंट वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था, आपको उसको समझे। देखो नर्मदा गोदावरी का ओल्ड रेशियो 3:2, कावेरी आ रही है विद 1/4 शेयर और उनको न्यू कैपिटल है 12,000। तो न्यू रेशियो कैसा निकालेंगे, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो को प्लस करना। तो ओल्ड रेशियो को प्लस करेंगे तो 5 आया, तो 3/5 2/5, ये प्लस जो है 5 इंपॉर्टेंट है। और फिर ये कावेरी का फ्यूचर शेयर है 1/4, इसको माइनस करते हैं हम लोग। 4 - 1 कितना है बच्चों, 3। तो ये दोनों के ऊपर हमारा न्यू रेशियो बन जाता है, नर्मदा गोदावरी कावेरी। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो का टोटल न्यू पार्टनर को दे दो, ये हमेशा काम करो। ओल्ड रेशियो का टोटल न्यू पार्टनर को दे दो। अब ये 3 को ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। नर्मदा के लिए 3 × 3, तो कितना आया 9। फिर गोदावरी के लिए 3 × 2, तो कितना आया बच्चों 6। तो आपका न्यू रेशियो आ गया 965। अब इसी के बेस पे आप न्यू कैपिटल निकाले। अब न्यू कैपिटल यानी न्यू पार्टनर 12,000, ये बेस लेके करना आपको। तो कावेरी न्यू पार्टनर है, इसका 12,000 है। तो सबसे पहले काम करना, उसके न्यू रेशियो से उसी का कैपिटल को डिवाइड कर दो, ताकि हमें 1 का और रेशियो मिल जाए। यानी अगर 5 12,000 है तो 1 कितना होगा 2400। तो 12,000 को 5 से डिवाइड करें हमेशा। वापस से बोल रहा हूँ, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो से उसी के कैपिटल को डिवाइड करो। अब ये 1 का फिगर आ गया, अब ये 1 पे कन्वर्ट कर दिया। तो अब सिंपल है कि भाई इस 2400 को सिंपली सबके न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका न्यू कैपिटल देखो, नर्मदा का रेशियो है 9, 9 × 24, तो 21,600। गोदावरी का 6 है, तो 6 × 24, सबको इसी से मल्टीप्लाई करो रेशियो से। तो ये आया 14,400। और कावेरी को तो ऑलरेडी निकाला था, 5 × 24 12,000 ही आया। तो ये बच्चों सबसे सिंपल तरीका है, इसको जहन में रखें हमेशा। पहले न्यू रेशियो निकाले, ये भी आसान है। ओल्ड रेशियो का टोटल पहले न्यू बंदे को दे दो, फिर फ्यूचर शेयर को माइनस करो, जो आया उसको ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। और न्यू कैपिटल निकालने के लिए नए बंदे का कैपिटल को न्यू रेशियो से डिवाइड करना। तो 1 का फिगर आ गया। अभी सिंपली अभी ये अमाउंट को हर एक के न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये न्यू रेशियो न्यू कैपिटल इजीली आएगा। अब सबसे पहले काम करेंगे, ये न्यू कैपिटल को पोस्टिंग करेंगे, फिर हमारा सम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यू कैपिटल लिखते हैं। न्यू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में 2 बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिखेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट भी पास कर दे क्योंकि ये लाइबिलिटी में जाता है एज अ न्यू कैपिटल। तो टोटल करके भी बाहर लिख दें 48,000। अब इसके बाद हम हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ओल्ड कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, नर्मदा गोदावरी 28 कावेरी डैश क्रेडिटर लाइबिलिटी, टिक मार्क नहीं है तो बाहर लिखेंगे। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट बना है। एसेट बोला था डेबिट, इसलिए याद रखे डेबिट और क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होता है। तो ये आसान है। देखो जैसे कैपिटल है नर्मदा गोदावरी का, तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आया, क्या लिखा है हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी तरह से बैंक अकाउंट में बैंक का नाम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। फिर बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर सब पे टिक मार्क है, तो सबको आप इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्डिंग 20, मशीनरी 28, फर्नीचर 1,200, स्टॉक 16,400, डेटर 36,000। तो ये सारे बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिए हैं। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में पहला 2 एडजस्टमेंट कैपिटल और गुडविल का था, इसकी जेनेटिव भी बनाई मैंने। तो जेनेटिव बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, जेनेटिव लिखे हमेशा, क्योंकि एडमिशन का जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में या तो लेक्चर जो हम बना रहे हैं लेक्चर पूछता है, या तो पूरा जेनेटिव पूछता है।
तो जनरेटिव स्टार्टिंग में बनाने की हैबिट रहेगी ना, तो आप उन बात के समय जनरेटिव ईजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बैंक डेबिट है 12,000, तो हम डेबिट साइड जाके लिखते हैं 12,000। किसने दिया? कावेरी ने दिया। पैसा आ रहा है कंपनी में, डेबिट व्हाट कम्स इन, कंपनी में पैसा आ गया आपका। फिर कावेरी कैपिटल को क्रेडिट, और ऑलरेडी देखो ये 3 एंट्रियाँ लिखी, 4 एंट्री होती है, रिजर्व भी होती है। इससे में रिजर्व नहीं था तो रिजर्व नहीं लिखा मैंने, 4 एंट्री पहले से लिख के रखो। तो ये न्यू कैपिटल की एंट्री हो, कावेरी के अमाउंट में 12,000 लिखना। फिर गुडविल में देखो बताया था मैंने, गुडविल कट हो गया, तो बैंक में डेबिट साइड 4,000 गुडविल लिखेंगे, और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड 2400 और 1600। ऑलरेडी गुडविल लिखा है तो यहाँ फिगर डाल देते हैं। अब इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 से शुरू करना आपको। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है बच्चों? हमारा पहला है बिल्डिंग को नया कीमत है 24,000, पहले वो लिखेंगे। 24,000 हम बाहर लिखेंगे, तो आप चेक करेंगे न्यू वैल्यू रीवैल्यूएट, तो हमेशा बाहर लिखना। नाउ द ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू कंपेयर करें तो आपका नया वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 4,000 एप्रिशिएट हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, फायदा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा। फिर उन्होंने बोला था कि भाई मशीनरी और फर्नीचर को 10% रिड्यूस करो, डिप्रीशिएट करो। तो मशीनरी का 10% यानी 10 कम, 2,800 माइनस करके बाहर लिखे। फर्नीचर पे भी 10% था, यानी 10 छुपा दो, 120 आ रहा है, तो इसको भी बाहर कर दे। और ये दोनों ही एसेट प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे 2800 मशीनरी का, 120 फर्नीचर का। फिर हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट था डेटर के ऊपर, RDD है, डेटर पे RDD हमेशा माइनस करते 5%। पहले 10% निकालो 3,600, इसका आधा कर दो 1,800 हो गया न्यू RDD, माइनस करके इसको भी बाहर करते हैं। और वापस से एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। अच्छा एक चीज़ याद रखें, यहाँ एप्रीशिएशन और डिप्रीशिएशन का वर्ड यूज़ ना करें, डायरेक्ट एसेट्स का नाम लिखे, क्योंकि रीवैल्यूएशन है ये। हाँ डेटर का RDD पे RDD लिख सकते हैं, बाकी सब पे एप्रीशिएशन डिप्रीशिएशन लिखने का नहीं। फिर है हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था मेरे ख्याल से, स्टॉक का नया कीमत है 20,000, तो 20,000 पहले बाहर लिखेंगे। यहाँ पे भी कीमत बढ़ रही है ना, तो एप्रीशिएशन 3,600 का, तो 16,400 से 20 हुआ तो 3,600 एप्रीशिएट हो गया। एप्रीशिएट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब सारे एडजस्टमेंट तो हो गए हमारे, न्यू कैपिटल भी हमने ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है। तो अभी काम करते रिवैल्यूएशन बंद कर लेते, 4 3 7, 7,600 बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, दोनों साइड लिखें और इसको डेबिट से माइनस करें। 3,000, 4,720 आया, तो 7,600 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आया 2,880। अब यहाँ आ रहा है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आता तो लॉस होता। एनी हाउ प्रॉफिट और लॉस हो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में 3:2, यानी 2,880 डिवाइड बाय 5, जो आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब ये आंसर डेबिट में, तो शिफ्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। इसको ध्यान से समझना, डेबिट वाला क्रेडिट, अगर लॉस होता क्रेडिट में होता तो हम यहाँ शिफ्ट करते। अब पार्टनर्स कैपिटल में इंडिविजुअल कॉलम बंद करेंगे, पहले नर्मदा का क्रेडिट 28, 30, 31, 32 आया और ये 21, तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, वो दोनों साइड लिखें। इससे माइनस करें, अब माइनस करने के बाद बैलेंस आता, ऑलरेडी हमने बैलेंस निकाल दिया न्यू कैपिटल का, तो जो बैलेंस है उसका नाम क्या है? फिर से बोला 3 नाम आते हैं, कैश बैंक, लोन और करंट। तो ये सब में इन्होंने लोन वर्ड बोला था, तो हम यहाँ पे अब क्या नाम लिखेंगे बच्चों? लोन लिखेंगे। तो 32,128 से 21,600 माइनस करो, तो दिस इज योर बैलेंस। इसको समझना, यहाँ 3 नाम में कैश बैंक, लोन, करंट,
कैश बैंक लिखा होता तो कैश बैंक लिखते और उसको फिर यहाँ शिफ्ट करते। करंट अकाउंट और लोन अकाउंट बोलेगा तो उसको बैलेंस शीट में शिफ्ट करना। अभी गोदावरी का भी चेक कर लेते हैं। इसका भी क्रेडिट ही बढ़ा है आपका, तो 14,400 से माइनस करें तो आपका बैलेंस आ गया। फिर कावेरी का क्रेडिट भी 12 है और डेबिट भी 12 है, यानी ये टैली हो गया, तो इसका बैलेंस नहीं आएगा। अब ये जो बैलेंस आया है शिफ्ट करना, इसको अब ये शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है। लोन और करंट याद रखे, नाम बदल रहा है, इफेक्ट सेम ही रहेंगे। कैश बैंक बोलेगा तो कैश बैंक में जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट, अपोजिट साइड जाता है बैलेंस। जैसे ये प्रॉफिट आया था डेबिट में, तो हमने कहाँ लिखा क्रेडिट में, बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह से लोन हो या करंट हो, अब ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये डेबिट में है तो बैलेंस शीट में क्रेडिट कौन सा साइड है, लाइबिलिटी, इसलिए सम के शुरू में बताया था मैंने, इसको जहन में रखे। लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, एसेट बोले तो डेबिट, तो यहाँ पे हमें काम आएगा ये। तो अब ये डेबिट है तो जाएगा क्रेडिट में यानी लाइबिलिटी में, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको लोन और करंट, लोन रहेगा तो लोन वर्ड डालेंगे, करंट वर्ड रहेगा तो करंट डालेंगे। कभी कभी इनका आंसर क्रेडिट में आता है, ये जहन में रहेगा। अभी बैलेंस आपका डेबिट बड़ा हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अगर क्रेडिट साइड आता तो फिर हम कहाँ लिखते हैं, एसेट में, क्योंकि एसेट डेबिट है। तो ये डेबिट और क्रेडिट का फंडा याद रखें। बैलेंस हमेशा, जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है डेबिट साइड, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। तो बैलेंस का रूल है अपोजिट, इसको जहन में रखें। अब बच्चों सारी एंट्रियां हो गई, एक रह गया हमारे वर्किंग नोट बैंक का, इसको भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि बैंक की जगह है बैलेंस शीट के अंदर। तो बैंक का डेबिट है 14,820,000 और क्रेडिट में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी यही आंसर ऊपर आ गया आपका। और देखो यहाँ पे भी वही रूल है, तो क्रेडिट का बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में यानी एसेट्स में। तो यहाँ पे लिखे वर्किंग नोट लिखे ब्रैकेट में, और कभी कभी बैंक का अमाउंट भी, बैलेंस भी डेबिट साइड आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको अपोजिट वाला फंडा बता रहा हूँ, इसको समझे। क्रेडिट है इसलिए हमने एसेट में लिखा है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो फिर आपको लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा और इसका नाम लिखना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बस इतना सा फर्क रहेगा। अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट में यानी लाइबिलिटी में गया, और लाइबिलिटी में बैंक नहीं लिखते, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं तो अब फाइनल स्टेज है, क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट को टैली करने का, यानी टैली फिगर इज 1,24,480। तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया इलस्ट्रेशन का। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यू कैपिटल। अगर निकालने बोला है तो आपको न्यू रेशो आना चाहिए, न्यू कैपिटल आना चाहिए, और बैलेंस का नाम चेक करें, कैश बैंक है, करंट है या लोन है। कैश बैंक बोलता तो हम यहाँ कैश बैंक लिखते और फिर अपोजिट साइड शिफ्ट करते। लोन और करंट बोलेगा तो वो जाएगा बैलेंस शीट में, इसको समझे। और साइड याद रखे, अपोजिट साइड डेबिट वाला क्रेडिट में। और ये गुडविल की एंट्री को बाय हार्ट करे, पूरी एंट्री बताई मैंने, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।